जरा सोचिए, एक हवाई जहाज 1955 में उड़ान भरता है और 42 साल बाद 1997 में जाकर लैंड करता है। सुनने में अजीब लगता है ना? यही कहानी है पैन एम फ्लाइट 914 की। एक ऐसी कहानी जो दशकों से लोगों को हैरान कर रही है और जो वक्त और साइंस दोनों के नियमों को चुनौती देती सी लगती है। तो चलिए आज इस अविश्वसनीय कहानी की तह तक चलते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर पैन एम फ्लाइट 1914 उन 42 सालों तक कहाँ थी? क्या ये वाकई टाइम ट्रैवल का कोई मामला था या फिर ये बस वक्त के किसी चक्रव्यूह में फंसी एक जबरदस्त कल्पना है? कहानी हमें ले चलती है 2 जुलाई 1955 की एक खुशनुमा सुबह में। जगह है न्यूयॉर्क का जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट। माहौल में एक अलग ही खुशी थी। यात्रियों के चेहरे पर छुट्टियों की चमक थी, क्योंकि वो सब फ्लोरिडा के खूबसूरत शहर मियामी जा रहे थे। ये विमान था डगलस DC-4, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर N2914 बताया जाता है। देखिए, ऐसी छोटी छोटी डिटेल्स ही तो कहानी को और भी दिलचस्प बना देती हैं। खैर, उस जमाने का ये एक बहुत ही भरोसेमंद प्लेन था जो एक शानदार वेकेशन डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहा था। इस प्लेन पर कुल 61 लोग सवार थे। इनमें 57 यात्री थे और 4 क्रू मेंबर्स। और कॉकपिट में थे कैप्टन चार्ल्स टेलर, एक बहुत ही अनुभवी पायलट जिन्हें 20 साल से भी ज्यादा का तजुर्बा था। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन टेक ऑफ के सिर्फ 40 मिनट बाद ही कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये टाइम ट्रैवल की कहानी देखते ही देखते एक हाईजैकिंग थ्रिलर बन जाती है। अचानक 3 लोग हथियार निकालते हैं और पूरे प्लेन में चीख पुकार मच जाती है। कॉकपिट में जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है और इसी अफरा तफरी के बीच कहानी और भी ज्यादा नाटकीय हो जाती है। एक हाईजैकर के बैग से गलती से एक केमिकल कनस्तर लीक हो जाता है और देखते ही देखते पूरे प्लेन में एक अजीब सा दम घुटने वाला धुआं फैलने लगता है। ये कोई मामूली धुआं नहीं था, ये एक बहुत ही पावरफुल नॉकआउट गैस थी। पायलट, क्रू, यात्री, यहाँ तक कि खुद हाईजैकर भी सब एक एक करके बेहोश होने लगते हैं। अब 10,000 फीट की ऊंचाई पर यह प्लेन बिना किसी को होश में रखे एक घोस्ट प्लेन की तरह उड़ रहा था। कई घंटों तक ऑटो पायलट पर एक अनजान दिशा में उड़ने के बाद प्लेन का फ्यूल खत्म हो गया। चारों इंजन शांत हो गए और प्लेन तेजी से नीचे गिरने लगा। लेकिन इसे चमत्कार ही कहेंगे कि प्लेन समंदर में नहीं गिरा, बल्कि एक वीरान द्वीप पर रेत के ऊपर घिसटता हुआ आकर रुक गया। क्रैश के झटके और ताज़ी हवा से धीरे धीरे लोगों को होश आया। 61 में से 37 लोग ही जिंदा बचे थे। लेकिन जब वो प्लेन से बाहर निकले तो उनका सामना एक ऐसी हकीकत से हुआ जिसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं थे। चारों तरफ बस जंगल ही जंगल था। एक ऐसा टापू जिसका दुनिया के किसी नक्शे पर कोई नामो निशान नहीं था। सोचिए वो सदमा कितना गहरा होगा। न खाने को कुछ था, न पीने को, और सबसे बड़ी बात, किसी को ये तक नहीं पता था कि वो दुनिया की किस कोने में है। एक पल में उनकी आरामदायक जिंदगी जीने और मरने की एक जंग में बदल चुकी थी। पर यहीं से शुरू होती है इंसान के जज्बे की असली कहानी। शहर में रहने वाले इन लोगों ने खुद को हालात के हिसाब से ढाल लिया। प्लेन की सीटों से मछली पकड़ने के जाल बनाए, शिकार के लिए नुकीले हथियार बनाए और प्लेन के मलबे को ही अपना घर बना लिया। और बस वक्त गुजरता गया। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में। उस द्वीप पर जिंदगी और मौत दोनों का खेल चलता रहा और इस तरह कहानी में 42 साल का एक लंबा और मुश्किल सफर शुरू हो चुका था। और इस कहानी का शायद सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि उस वीरान टापू पर एक पूरी नई पीढ़ी ने जन्म लिया। कुल 11 बच्चे पैदा हुए। इन बच्चों ने कभी कोई शहर नहीं देखा था, न कोई स्कूल, न टीवी। उनके लिए न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा तो बस परियों की कहानियों जैसी थी। करीब 20 साल गुजर गए। अब प्लेन के चीफ इंजीनियर काफी बूढ़े हो चुके थे। उन्हें एक दिन एहसास हुआ कि अगर उनका हुनर उनके साथ ही खत्म हो गया तो ये प्लेन हमेशा के लिए यहीं कबाड़ बन जाएगा। और बस इसी सोच से जन्म हुआ एक ऐसी योजना का जो लगभग नामुमकिन थी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी फ्यूल। प्लेन का असली ईंधन तो दशकों पहले ही सूख चुका था। तब कहानी एक और जबरदस्त मोड़ लेती है। इन लोगों ने द्वीप पर उगने वाले गन्ने और जंगली आलू को फर्मेंट करके इथेनॉल बनाना शुरू किया। जी हाँ, एक तरह का बायोफ्यूल। ये काम किसी महाकाव्य से कम नहीं था।
साल दर साल बूंद बूंद करके उन्होंने सैकड़ों गैलन इथेनॉल इकट्ठा किया। और सिर्फ यही नहीं, सबने मिलकर पत्थर और लकड़ी के औजारों से पेड़ काटे, जमीन को समतल किया और 1000 फुट लंबा रनवे तैयार कर दिया। प्लेन का वजन कम करने के लिए अंदर से सब कुछ निकाल फेंका, और तो और पेड़ों के रबर और जानवरों की खाल से देसी टायर तक बना लिए। 38 साल की मेहनत के बाद जब पहली बार इंजन टेस्ट किया तो वो फेल हो गया। सोचिए कितनी निराशा हुई होगी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आखिरकार एक दिन चारों इंजन एक साथ गरज उठे। पूरे 42 साल, ये उनकी 42 साल की तपस्या का फल था। इतने लंबे और मुश्किल संघर्ष के बाद घर लौटने की उम्मीद अब एक हकीकत बनने के बेहद करीब थी। और अब आता है कहानी का क्लाइमैक्स। पूरे 42 साल बाद कैप्टन टेलर, जो अब बहुत बूढ़े हो चुके थे, उन्होंने कांपते हाथों से एक बार फिर प्लेन का कंट्रोल संभाला। वो खाली खोली देसी जुगाड़ वाला विमान उस हाथ से बने रनवे पर दौड़ा और एक बार फिर आसमान में था। इस बार प्लेन में 2 पीढ़ियां सवार थीं। वो लोग जो 42 साल पहले इस सफर पर निकले थे, और वो बच्चे जिनका जन्म उसी द्वीप पर हुआ था। कुल 52 लोग एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे थे जिसे उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। अब जरा मियामी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बारे में सोचिए। 1997 में उनके रडार पर अचानक एक पुराना अनजाना विमान नजर आता है। सब हैरान परेशान हो जाते हैं। जब वो प्लेन लैंड करता है तो पूरे एयरपोर्ट पर जैसे सन्नाटा छा जाता है। पुलिस और एम्बुलेंस फौरन उसे घेर लेती हैं। और फिर प्लेन का दरवाज़ा खुला। जो नज़ारा सामने था उस पर किसी को यकीन नहीं हो रहा था। 1955 के वो लोग जो अब बूढ़े हो चुके थे, और उनके साथ कुछ ऐसे नौजवान जो किसी और ही दुनिया के लग रहे थे। उनके परिवार वाले जो उन्हें दशकों पहले मरा हुआ मान चुके थे, दौड़ कर आए। वो मिलन इतना भावुक था कि उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। अब देखिए, पैन एम 914 की ये कहानी सच्ची है या सिर्फ एक कल्पना, ये बहस का मुद्दा हो सकता है। लेकिन ये हमें एक बात जरूर दिखाती है कि इंसान के जज्बे और उम्मीद की कहानियों से हम कितना गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं। ये इस बात का सबूत है कि उम्मीद की ताकत एक ऐसी चीज़ है जो हमें हमेशा प्रेरित करती है, चाहे कहानी हकीकत हो या फसाना।